केपी की जी सिचुएशन ट्रिकी है। अगर मैं कहूँ कि सब अच्छा है तो मैं झूठ बोल रहा हूँ। मेजर इशू है वो है विफाक से हमारे पैसों का। वहाँ पे जहालत है, वहाँ पे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी नहीं है। आप वहाँ पे डेवलपमेंट करें, बला जब मेरे सर पे आ जाएगी फिर मैं उसको देखूंगा। हमारे सर पे तो आई हुई है बला। केपी फ्रंट लाइन पे लड़ रहा है, केपी वहाँ पे अपना खून बहा रहा है, केपी वहाँ पे पाकिस्तान की जंग लड़ रहा है। वैसे ही कह देना कि फैसल अमीन करप्ट है या फिलाना करप्ट है, ये बड़ी गलत बात है। मरियम नवाज साहब से हमें गंदम ना मांगनी पड़े। अपने पैसों की गंदम भी हम ऐसे देते हैं जैसे भीख मांग रहे हैं उनसे। हमारे साथ मौजूद हैं अभी न्यूली इलेक्टेड NA44 से फैसल अमीन गंडापुर साहब, और आज उनसे पूछेंगे कि आज आते थोड़े से ज़रा सख्त सवाल होने लगे हैं, लेकिन वेलकम टू द नेशनल असेंबली एंड आई वांट टू आस्क यू द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस कि हाउ इज द सिचुएशन इन KP अकॉर्डिंग टू यू राइट नाउ? केपी की जी सिचुएशन ट्रिकी है। अगर मैं कहूँ कि सब अच्छा है तो मैं झूठ बोल रहा हूँ। झूठ बोलने की मेरी आदत नहीं है। केपी की सिचुएशन दो हिसाब से क्रिटिकल है। सबसे पहला जो वहाँ पे चैलेंज है हमें, वो है सिक्योरिटी। इनसिक्योरिटी वहाँ पे स्पेशली सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स में इस वक्त हालात बहुत ख़राब हैं। बाकी भी ओवरऑल केपी को अगर आप देखें तो कोई ऐसा दिन नहीं है, अल्लाह माफ़ करे, जिसमें कोई हमारे पुलिस वाले, आर्मी वाले या FC वाले या इवन सिविलियंस शहीद हों मुख्तलिफ टेररिज्म रिलेटेड वाक़यात में। दूसरा जो हमारा मेजर इशू है वो है विफाक से हमारे पैसों का। हमारे ही पैसे हैं, वो विफाक उनके ऊपर ऐसे बैठा है जैसे मैं अभी कह नहीं सकता। मैं भी खुद विफाक का मतलब है MNA ही हूँ, तो वो एक मिसाल दी जाती है ना कि वो पिटारी के ऊपर एक चीज़ फन फैला के बैठी होती है। मैं लफ्ज़ नहीं यूज़ करना चाहता। तो देखें, डेवलपमेंट होगी, इनसिक्योरिटी ख़त्म होगी। ये पहला फार्मूला है। इस पे दुनिया ग्लोबली इसको मानती है। अब आप एक एरिया है, गरीब है, वहाँ पे मिलिटेंसी की तरफ रुझान क्यों जाता है? इसलिए जाता है कि वहाँ पे जहालत है, वहाँ पे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी नहीं है। आप वहाँ पे डेवलपमेंट करें, आप वहाँ पे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी बनाएं, चीज़ें खुद ही ठीक हो जाती हैं। परसों अली अमीन गंडापुर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने इसी चीज़ का जिक्र किया कि पुलिस के लिए जो फंड्स मुख्तस किए गए थे वो अभी तक नहीं मिले हैं, जिसकी वजह से एक तो प्रॉब्लम आ रही है सूबे में। दूसरा ये कि हमारे जवान KP और पंजाब के बॉर्डर पे अपनी जानें दे रहे हैं, तो इस वजह से दहशतगर्दी पंजाब तक नहीं पहुंच पा रही, वरना अभी तक पंजाब तक पहुंच जाती। सो यू बीइंग फ्रॉम दोज एरियाज़, आपको क्या लगता है कि पंजाब में इन्फिल्ट्रेट करेगी तब वफाक देखेगी या वफाक को पहले देख लेना चाहिए? यही अनफॉर्चुनेट बात है ना कि देखें, बला जब मेरे सर पे आ जाएगी फिर मैं उसको देखूंगा। हमारे सर पे तो आई हुई है बला। हम इसको पिछले 20 साल से भुगत रहे हैं। हमारे जवान भी शहीद हो रहे हैं, हमारे सिविलियन भी शहीद हो रहे हैं, हमारे कारोबार भी तबाह हो गए हैं, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गए हैं। तो अगर पुलिस की एक रिक्वायरमेंट है और मेरा अपना रिसोर्स मुझे नहीं मिल रहा, मैं उनको किधर से दूंगा? दूसरी बात यह है कि अगर ये लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि जी वो इंडस के इस पार आके दहशतगर्दी करें फिर ये लोग जागेंगे, तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि खुदा का वास्ता है जाग जाओ। केपी फ्रंट लाइन पे लड़ रहा है, केपी वहाँ पे अपना खून बहा रहा है, केपी वहाँ पे पाकिस्तान की जंग लड़ रहा है। मैं कहता हूँ कि केपी की जो जंग है, कोई ज़ाती तो हमारी किसी से कोई जंग नहीं है ना, पाकिस्तान की जंग है। तो दे शुड हेल्प अस, और इसको हमने टीम बन के ठीक करना है। मुल्क है, सब ने टीम बन के ठीक करना है। अच्छा, एक सवाल मेरे से, आपने गुस्सा नहीं करना सबसे पहले तो, क्योंकि आपकी पार्टी वाले मेरे से गुस्सा कर रहे हैं। देयर इज़ अ रिपोर्ट इन अ न्यूज़ चैनल दैट ऑन करप्शन चार्जेस शेर अफजल मरवत भाई साहब के भाई और मशाल यूसुफ जई साहिबा के बारे में खान साहब ने कहा कि जो अली अमीन गंडापुर साहब, क्योंकि वो एग्जेक्टिव हैं प्रोविंस के, फैसला करेंगे वो हतमी होगा। सो ये पार्टी के इंटरनल रिफ्ट्स को मीडिया के ऊपर डालना कि आप प्रोपेगेंडा करें, नहीं मीडिया के ज़राए भी पार्टी के अंदर से ही होते हैं, तो क्या सिचुएशन है? देखें जी, पहली बात तो ये है कि मेरे ज़ाती तौर पे आई डोंट होल्ड एनी पार्टी पोजीशंस। भाई के साथ भी जो मेरी कोऑर्डिनेशन है, मैं उसको एडमिनिस्ट्रेटिवली सपोर्ट करता हूँ, पार्टी इशूज़ के अंदर मैं नहीं हूँ। तीसरी बात यह है कि वैसे ही कह देना कि फैसल अमीन करप्ट है या फिलाना करप्ट है, ये बड़ी गलत बात है। अगर किसी के पास किसी के ऊपर कोई सबूत है वो सामने लाएं, बजाय वो मड स्लिंगिंग करने के लोगों के ऊपर। और मेरे हिसाब से तो कोई ऐसी बात नहीं है कि जो मतलब इंटरनल पार्टी में, देखें जी, पार्टी के अंदर इश्यूज आते हैं, मुझे ये अच्छे नहीं लगते, वो अच्छे नहीं लगते, वो इंटरनल चीज़ें हैं, लेकिन ऐसी कोई बात है नहीं। अगेन, आई डोंट होल्ड एनी पार्टी पोजीशन कि मैं आपको पार्टी पोजीशन के हिसाब से बात कर सकूं। वी ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू, आई पर्सनली वंस, कि आपने जब अभी आपका इलेक्शन नहीं हुआ था, ना यू हैव वन, सो वो जो प्लान आपने, मुझे आपको याद होगा 3 आपने प्लान्स बताए थे, जिसमें वो कैनाल का प्लान भी था कि ज़मीन ज़रखेज़ होगी। आर यू गोइंग टू एग्जीक्यूट ऑल ऑफ दोज प्लान्स? कल बिल्कुल हमारी मीटिंग हुई है जी। उसमें टांगजाम डैम और CRBC लिफ्ट कैनाल, जो कि कंबाइंड 4 लाख एकड़ सैराब करेंगी सदर्न डिस्ट्रिक्ट से, और KP की फूड सिक्योरिटी के लिए वो एक, बल्कि पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। तो उसमें फाइनेंसिंग के लिए भी हमारी बात इस्लामिक इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ और एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ हो चुकी है, और विफाक ने भी उसमें अपना हिस्सा डालने की हामी तो भरी है। देखें कि हिस्सा डालते हैं नहीं डालते, बहरहाल इवन इफ दे डोंट,
मेरी पर्सनल राय ये है कि अगर हमें अपने रिसोर्स से करना पड़ता है और इवन अगर कोई लॉन्ग टर्म कर्जा भी उसके लिए लेना पड़ता है, देखें जी एक प्रोजेक्ट जो मुझे 6-7 साल में अपने पैसे कमा के दे देगा तो मुझे उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, रादर मैं इन्वेस्ट करूं ऐसी चीज़ों में जिनमें मैं सब्सिडियां देता फिरूं और वो कल को मेरे ही गले में पड़े और उनको सस्टेन ना किया जा सके। तो इंशाल्लाह वाटर और एग्रीकल्चर बेस्ड इकानमी को उठाना ये हमारा एक टारगेट है, ताकि खैबर पख्तूनख्वा को मरियम नवाज साहब से हमें गंदम ना मांगनी पड़े। अपने पैसों की गंदम भी हम ऐसे देते हैं जैसे भीख मांग रहे हैं उनसे। थैंक यू फैजल साहब, बहुत शुक्रिया आपने साहब